भी छोड़ दी और दुनिया की हर चीज़ से मोह टूट गया, क्योंकि यहाँ फ़कीरों के बोल हुए थे जो उनके घर में जिनकी सेवा की गई थी। तो उन्होंने कहा था भगवान के नाम लेने वाले दो होंगे। तो तभी बाबा मुराद शाह जी उधर मौज आ गई ना, उनको मौज आ गई। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी, क्योंकि लड़की का तो एक वो जो रूहानी इश्क था, तो वो उनके परिवार ने कहा था मुसलमान बन के आओ, वो तो एक बहाना बनना था, पर उनके जो फ़कीरों के बोल हुए थे वो पूरे होने थे। तो उन्होंने वारिस शाह जी की हीर किताब खरीदी और हीर पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे। और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान थे वहाँ सजदे करते गए और नकोदर पहुँच गए। जब घर के पास पहुँचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। बाबा शेर शाह जी ने आवाज़ लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने कहा, जाओ फिर एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान की ज़रूरत, ना हिंदू की, ना किसी और धर्म की, क्योंकि खुदा के घर में तो कोई जात पात नहीं देखी जाती, उस रब के घर में कोई जात पात नहीं देखी जाती। बाबा मुराद शाह जी का घर जाकर सबसे मिल आए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, पर वे सभी पास करते गए और उनके सबसे प्यारे बन गए। और पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का नौकरी छोड़कर एक फ़कीर के पीछे लग गया है। ये सुनकर बाबा जी के बड़े भाई उनको अक्सर पकड़कर घर ले आते और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई नहीं माने। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फ़कीर बनेगा। और फ़कीर की ज़ुबान हमेशा अटल होती है। तो उन्होंने कहा था कि तब देखूंगा जब तुम्हारे पोते फ़कीर बनेंगे। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास चले गए। ऐसा ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे और बहू उन्हें वापस लेकर जाने के लिए आ गए। शेर शाह जी कहने लगे, मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी बोले कि आपके पिता हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ, जैसे आप ठीक समझे। फिर बाबा जी शेर शाह जी से बोले कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, आप मुझे बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने कहा कि जब भी तू मुझे याद किया करेगा मैं तुझे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे बाबा मुराद शाह जी के नाम से याद रखेगी। जो भी तेरे दर पे आएगा मुंह मांगी मुरादें पाएगा, झोली भर जाएगी मुरादों से तेरी, तू सच्चे दिलों देख मांग कर। फिर बाबा मुराद शाह जी वही रहने लगे जहाँ शेर शाह जी रहते थे। उस समय वहाँ जंगल की तरह था और एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक खूबसूरत दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद करते रहते थे। बाबा मुराद शाह जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन